ख्रिस्त में मसीही विश्वासी माता पिता, भाई बहन, जवान ज्योति और बेटे बेटियां, आज का जीवित वचन जो प्रभु हमें हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं। आज हमारा विश्वास में हमारा जीवन कैसे है। आज हम हमारी समस्याएं आ जाती है या कठिनाई और मुश्किल आ जाती है, तो उस समय हम कैसे घबरा जाते हैं, कैसे निराशा हमारे जीवन में छा जाती है। इसके विषय में परमेश्वर आज हमें यहेजकेल नबी का किताब 37 अध्याय और उसका 1 से लेकर 14 के बीच में आज हमारे साथ हम एक के साथ बातचीत करना चाहता है। जब इस्राएली यहूदी लोग जब बाबुल की बंधुआई में चले गए थे और बाबुल की बंधुआई में जब उनको ले लिया गया, उसी समय यहेजकेल नबी जो परमेश्वर का याजक था वह भी इस बंधुआई में ले लिए जाते हैं। तो उसमें सभी लोगों को यहूदी इस्राएलियों को नहीं ले जाया जाता है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों को छांट के, जो बुद्धिमान, सुबीर और ज्ञानी थे, अच्छे लोगों को वो लोग बाबुल की बंधुआई में ले जाते हैं। तो तब तक उनकी आशा थी, परमेश्वर के ऊपर भरोसा था कि परमेश्वर शायद हम लोग को बहुत जल्द वहां से छुड़ाकर वापस अपने देश के लिए ले आएंगे। तो हम बंधुआई के बारे में जब अगर हम सोचते हैं तो बंधुआई एक ऐसी चीज है, वो जेल नहीं होता है। वो राजा उनको अपने कब्जे में ले लेता है, अपने अधीन में ले लेता है, और वहां के जितने अधिकारी लोग होते हैं वे जितने भी बंधुआई में लिए रहते हैं उन लोगों से काम कराया जाता है और उनको अलग अलग स्थान में, अपने राज्य में उनको एक स्थान पर नहीं रखा जाता है। उनको तितर बितर सब लोग एक स्थान पर रहेंगे तो उनका मेजोरिटी बन जाएगा और राजा के ऊपर हमला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए छीट फूट उनको कुछ लोगों को यहाँ रखा जाएगा, कुछ लोगों को और दूसरी जगह पर, और कुछ लोगों को और दूसरी जगह पर। इस तरह से उनको अलग अलग स्थान पर रखा जाता है और उस तरह से वहां पर उनको काम लिया जाता है और काम बड़ी कठोरता के साथ लिया जाता है और उनके लिए आदेश होता है कि इस कामों को करना है। अगर वो काम पूरा नहीं करेंगे तो उनको सजा भी दिया जाता है, और उनको मारपीट भी उनके साथ किया जाता है। वो है बंधुआई। तो इस प्रकार से ये इस्राएली यहूदी लोगों को जब बाबुल की बंधुआई में ले जाया गया, उनमें से एक यहेजकेल नबी जो यंग था, जवान था, परमेश्वर का याजक था, उनको भी बंधुआई में ले लिया जाता है। और उस बंधुआई में जाकर उन लोग का आशा थी कि परमेश्वर ने जब मिस्र देश से छुड़ा के कनान देश तक हम लोग को ले गया है, वो परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर जल्द हम लोग को यहाँ से छुटकारा दिलाएगा और हम लोग अपने देश के लिए लौट जाएंगे, यही आशा थी। परंतु परमेश्वर ने उनको इसीलिए चिताने के लिए उनको छोड़ दिया कि उनको बहुत जल्द छुड़ाने से वो परमेश्वर को याद नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कितने साल तक उनका अगुवाई किया था मिस्र देश से कनान देश के लिए 40 साल। और परमेश्वर ने क्या उस समय उनके लिए कोई घटी रखा था? नहीं। फिर भी वो लोग परमेश्वर का तिरस्कार किए थे, तो कुड़कुड़ाए थे परमेश्वर के ऊपर। इसलिए परमेश्वर ने कुछ दिन तक उनको बंधुआई में रहने देने के लिए छोड़ दिया। उनका आशा को देख रहा था, उनका विश्वास को देख रहा था कि इनका मेरे ऊपर कितना भरोसा है। और उस बंधुआई में जाने के बाद उनका 5 साल बीत चुका और वो लोग उसी बंधुआई में जीवन व्यतीत कर रहे थे। तब उनका आशा धीरे धीरे क्या होने लगा? टूटने लगा कि अब परमेश्वर हम लोग को यहाँ से छुटकारा नहीं देंगे, हम लोग यहीं मर जाएंगे, यही राजा का अधीन में रहते हुए काम करते हुए मर जाएंगे, हम लोग अपने परिवार के पास, अपने देश में हम लोग नहीं लौट पाएंगे। ये उनका आशा धीरे धीरे कमजोर होते गया, टूट गया और वो लोग निराशा में हो गए, रोने लगे उस बाबुल के बंधुआई में। अब इस आशा टूटने के कागर में परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को उठाकर कबर नदी के तराई में ले जाता है, जहां पर हजारों वर्ष पहले इस्राएलियों को, यादों को मार डाला गया था राजा के द्वारा, और उनकी हड्डी क्या हो गई थी? सूख गई थी। वो हड्डी पूरा एक एक पीस होकर अलग अलग हो चुका था और एक आदमी का हड्डी एक जगह नहीं, सब हड्डी तितर बितर इधर उधर फैला हुआ था और वो हड्डियां क्या हो गई थी? सूख गई थी। और उसके बीच में उसको कबर नदी के तराई में लेकर उस जगह पर जितना हड्डी बिखरी हुई थी उस हड्डियों को दिखाता है परमेश्वर ने, और उस हड्डियों को दिखाकर कहता है, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? उसने कहता है, परमेश्वर तू ही जान। परमेश्वर ने कहा कि तू इसके ऊपर भविष्यवाणी कर, लेकिन वो परमेश्वर का दास था। अगर हमारे जैसे आदमी होने से वहां विश्वास नहीं होता, लेकिन वो परमेश्वर का दास था। उसने
जैसे जैसे परमेश्वर उनको भविष्यवाणी करने के लिए कहते गया, वह उस तरह से भविष्यवाणी करते गया। और जब भविष्यवाणी कर रहा था, वो हड्डियां इधर उधर जो फैला हुआ था, सब हड्डियां आकर क्या होने लगा, जुड़ने लग गया। सब हड्डियां इकट्ठे होने लगे और जुड़ते जुड़ते वह हड्डी पूरा मनुष्य का ढांचा बन गया। और परमेश्वर ने उसमें नसें उत्पन्न किया और उसमें मांस भरा और उसमें ऊपर से चमड़े से ढक दिया। और इतना बड़ा वहां पर जितना हड्डियां, कितना लोगों का हड्डी वहां पड़ी थी, सब आकर उसे जुड़ते गया और ढांचा तैयार हो गया, लेकिन उस पर सांस नहीं था। और परमेश्वर ने कहा कि तू सांस के लिए भी तू भविष्यवाणी कर। वो सांस के लिए भी भविष्यवाणी करता है, और सांस के लिए जब भविष्यवाणी करता है प्रिय, वो अपने अपने पैर पर खड़े हो गए और जीवित सब लोग जी उठे और एक बड़ी सेना तैयार हो गई। और इतना बड़ा सेना जब तैयार हो गया, परमेश्वर ने यहेजकेल नबी से कहा, देख, जब सूखी हुई हड्डी में प्राण आ सकता है, मैं जीवित कर सकता हूं, तो क्या तेरे लोगों को अब उन बंधुआई से छुटकारा नहीं दे सकता हूं। और कृष्ण प्रिय यहेजकेल नबी बड़े विश्वास के साथ, धीरज के साथ इन सारे दर्शनों को, इन सारी बातों को समझकर उस जगह से, उस कब्र नदी की तराई से परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहेजकेल अपने लोगों के बीच में लौट जाता है, जो पूरे बंधुआई में तो तितर बितर थे, उनके बीच में जाकर इसको सुसमाचार सुनाता है, संदेश सुनाता है कि परमेश्वर सूखी हड्डियों में प्राण दे सकता है, तो हमें भी छुटकारा दे सकता है। कृष्ण प्रिय, आज हमारे जीवन में भी एक क्वेश्चन आ जाता है। आज वो लोग 5 साल की बंधुआई में अपना आशा क्या कर चुके थे, तोड़ दिए थे कि परमेश्वर हमें छुटकारा नहीं देगा, परमेश्वर हम लोग को इस बाबुल के बंधुआई से छुटकारा नहीं देगा, अपने देश में नहीं लौटा लेंगे आएंगे। उनका आशा टूट चुका था। आज हम मसीही विश्वासी के जीवन में भी आज वही निराशा, वही झुंझलाहट हमारे जीवन में आ चुका है। हमारे साथ भी कुछ वायदा परमेश्वर ने किए हैं, यीशु मसीह ने, पता है क्या वायदा किए हैं? हाँ, तुम विश्वास में स्थिर रहना, प्रार्थना करते रहना, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, और जब जगह तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें देने के लिए। लेकिन आज हमारा जीवन में वो विश्वास है? सवाल है हमारे लिए, है? अगर हमारा जीवन में विश्वास होता तो हमारे चेहरा में रौनक होता, हमारे चेहरा में उमंग होती, हमारा जीवन में खुशी होता, हम लोग गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते, हम लोग उछल उछल के परमेश्वर की महिमा करते। लेकिन आज हमारा विश्वास उन इस्राएली, उन यहूदियों की तरह निराश, 5 साल में लोग निराश हो गए। हम लोग भी सोच रहे हैं यीशु मसीह आएंगे तो बोला है, लेकिन पता नहीं हमारे जीवन में सब वो सवाल आ गया है। पता नहीं हमारा बाप दादे को गुजर गए, 2000 वर्ष पूरे हो चुके, उससे भी पार हो गया है, पता नहीं यीशु मसीह नहीं आएंगे। ये और आज यही निराशा के कारण आज हमारा जीवन में परमेश्वर का वो खुशी हमारे चेहरा में झलक नहीं आता है, वो चेहरा में उमंग नहीं आता है। हम लोग निराश, आत्मरा जैसा होकर ऐसे रोने जैसा एकदम, है ना, गुरगुरा, है ना, पूरा गुरगुरा जीवन हम लोग जीते हैं। क्यों गुरगुरा जीवन क्यों जीना है? हमारा यीशु मसीह का वायदा कोई टला है क्या? कि पवित्र शास्त्र वचन का एक भी वचन झूठा गया है क्या? गया है आज तक? नहीं। तो आज हम लोग को गुरगुरा जीना है क्या? नहीं। हमारे जीवन में उमंग और खुशी और जोश होना चाहिए कि मेरा प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा। अगर हम मर भी जाएंगे तभी हमारा आशा टूटेगा नहीं, क्योंकि इस मसीह ने क्या कहा है, जो मुर्दे सबसे पहले जी उठेंगे। आज हम जिंदा रहेंगे, हम बाद में यीशु से मिलेंगे, हमारे मुर्दे पहले जी उठेंगे और वह परमेश्वर से पहले मिलेगा, तब जिंदा लोग यीशु मसीह के साथ मिलेंगे। हम यीशु मसीह जिस दिन आएंगे जी उठेंगे, कब्र में रहेंगे, जी उठेंगे। हमारे जितने भी प्रियजन जो आज कब्र में सो रहे हैं वो भी जी उठेंगे। हमें निराश और हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमें जोश और होश के साथ परमेश्वर की महिमा करना है, उसका वचनों को सुनना है। जहां भी परमेश्वर का महिमा हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, वहां जाकर हमें उछलना कूदना और उसकी महिमा करना है। आज कृष्ण प्रिय, आज हम देख पाते हैं हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य की सूखी हड्डियों में वह प्राण दे सकता है। तो हमारे जीवन में किसी बातों की कमी रख सकता है? नहीं। हम लोग यहेजकेल नबी का किताब उसका 2 अध्याय 1 को पढ़ देंगे।
हे मनुष्य के संतान, तू अपने पांव के बल में खड़ा हो जा और मैं तुझसे क्या करूंगा? बातें करूंगा। परमेश्वर कहता है आज हम सब लोग को अपने पांव के बल खड़े हो जाना है। यहेजकेल नबी को कहता है अपने पांव के बल खड़ा हो जा और मैं तुमसे बातें करूंगा। आज परमेश्वर वचन के द्वारा आज हम एक एक के साथ क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। आज परमेश्वर का वचन हमारा जीवित वचन है जो परमेश्वर का मुंह से क्या हुआ है? निकला हुआ है। आज हमसे बातें करता है, हमारा विश्वास को दृढ़ करता है, हमें मजबूत करता है कि हमारा आशा टूटने ना पाए, हम निराश ना हो। हमारा आशा भरी जीवन जीना चाहिए, हम लोग को आनंद भरी जीवन जीना चाहिए। आज हम लोग उमंग और खुशी के साथ आज परमेश्वर हमारे लिए कुछ कमी रखा क्या? हमारे बाप दादे लोग जरूर कठिनाई का जीवन जिए हैं, गरीबी के साथ सामना किया, लेकिन आज ऐसे स्थिति है किसी के जीवन में? नहीं। आज तो मालो माल परमेश्वर ने आज मालो माल कर दिया है। इतना खाना दे रहा है, इतना खाना हम लोग का वेस्ट जाता है, कई बार खाना बच जाता है और हर तरह का अलग अलग वैरायटी का खाना 3 टाइम खाते, 3 टाइम अलग अलग खाना। कपड़ा इतना दे रहा है कि उस कपड़े को पहनने के लिए समय नहीं है। घर इतना सुंदर सुंदर दे रहा है, हम उस घर में समय रह नहीं पा रहे हैं। कई तो बना के घर से छोड़ दिए हैं और उसमें रहने का सोने का समय नहीं मिल रहा है ना? इतना परमेश्वर ने दिया है तो हमारे पास बेटा बेटी नाते पोते देकर मालो माल कर दिया, तो क्या हम आज परमेश्वर की महिमा करना चाहिए? करना चाहिए ना? एकदम करना चाहिए। आज थोड़ा भी हमारा जीवन में संकोच नहीं रहना है, निराशा नहीं होना है। निराशा का जीवन पता है, निराशा का जीवन जीने से आदमी हताश निराश होकर आदमी चिंता से क्या करता है? डिप्रेशन में आ जाता है, तंगी आकर आदमी अपने आप को आत्महत्या, जबकि कोई आदेश नहीं है हमारे लिए वचन में, चाहे हमारे मनुष्य जीवन में परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ही लेगा। लेकिन कई लोग आज आत्महत्या, हमारे मसीह जीवन में भी लोग आत्महत्या कर देते हैं। क्यों? आज परमेश्वर को ना समझने के कारण, वचन को नहीं समझने के कारण, परमेश्वर का प्रेम को नहीं समझने के कारण आज आदमी अपना जीवन को सर्वनाश कर देता है, हत्या कर देता है। आज हमारा जीवन में आशा भरी जीवन जीना चाहिए, प्रेम पूर्वक जीवन जीना चाहिए, आनंद पूर्वक जीवन जीना चाहिए। आज इस्राएली लोग को आशा दिलाता है परमेश्वर, वो यहूदी को आशा दिलाता है और इसी बातों को समझाने के लिए आज परमेश्वर ने यहेजकेल नबी को उस कबर नदी के तराई में लेकर उस सूखी हड्डियों को जो हजारों साल पहले का दिखाकर उसको जिंदा करके परमेश्वर ने दिखा दिया कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर कर सकता है। ये आज हम इंसान के लिए कठिन हो सकता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। जो भी दर्शन में देखा और जो परमेश्वर ने बातें किया उन सारी बातों को वहाँ जाकर अपने लोगों को समझाता है और आशा भरी जीवन जीने के लिए वो कहता है कि परमेश्वर हम लोग को समय पर यहाँ से छुटकारा दिलाएगा। तो आज का हम लोग मूल विषय हम लोग रखेंगे कि यहोवा परमेश्वर सब कुछ क्या कर सकता है। परमेश्वर यहोवा सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। पहली बात है वह मृत शरीर में भी जीवन दे सकता है। मरा हुआ शरीर में भी परमेश्वर क्या कर सकता है? जीवन दे सकता है। दूसरी बात, वह निराश, हताश और उदास जीवन में भी नई आशा उत्पन्न कर सकता है। निराश और हताश जीवन में भी वह नई आशा उत्पन्न कर सकता है, इसलिए निराश और हताश नहीं होना है। हम लोग देख पाते हैं परमेश्वर किस प्रकार से मरा हुआ शरीर में जीवन दे सकता है। उत्पत्ति 18 का, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? यहोवा के लिए कोई काम कठिन? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। हम लोग देख पाते हैं सारा का कितना साल हो गया था उम्र? 90। अब्राहम का 100 साल। परमेश्वर ने उनके लिए संतान देने के लिए वायदा किया और नियत समय पर उनके लिए एक संतान दिया। वो परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। कृष्ण प्रिय, मनुष्य के लिए असंभव हो सकता है परंतु परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। लूका 1 का 37 पढ़ देंगे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। तो आज हम लोग को परमेश्वर का वचन के ऊपर विश्वास और भरोसा रखने की आवश्यकता है। आज परमेश्वर का वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, वो अपना वचन को पूरा करके ही, इसमें जितना भी वचन है ये सब वचन को पूरा करके ही वो परमेश्वर के पास लौटेगा, व्यर्थ में नहीं जाएगा।
आज एक एक वचन परमेश्वर का पूरा हो रहा है और जो बाकी है वह भी पूरा होगा। इसलिए आज हमारा आशा भरी जीवन जीना बहुत आवश्यकता है। तो कृष्ण प्यारे, आज हमारा जीवन बहुत ही कीमती और बहुमूल्य है। आज हम लोग को आशा भरी जीवन जीकर आगे की ओर सफर में बढ़ना है। वह निराश, हताश और उदास जीवन में नई आशा उत्पन्न करता है। इसलिए हम लोग निराश और हताश ना रहें, परंतु हम लोग आशा भरी जीवन और विश्वास भरी जीवन हम लोग जिए, आनंद पूर्वक खुशी का जीवन जीते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। 597 में वो लोग बाबुल का बंधुआई में गए थे और परमेश्वर यहाँ पर पुनः 587 ईस्वी में वह सिदकिय्याह ने बाबुल के विरुद्ध विद्रोह आरंभ किया और नबूकदनेस्सर ने आकर यरूशलेम पर आक्रमण करके मंदिर और शहरपनाह को नष्ट कर दिया और 587 ईस्वी में फिर उनको लौटने का परमेश्वर ने लौटा ले आने का ये योजना और प्लान बनाकर इन राजाओं के द्वारा विद्रोह करता है, लड़ाई हो चुकी है और उनको लौटा ले आता है। तो कृष्ण प्रिय, आज हमारे जीवन में परमेश्वर है। आज परमेश्वर बदला नहीं है। उन बाबुल का बंधुआई से छुटकारा देने वाला, उन सुखी हड्डियों में प्राण देने वाला परमेश्वर, मरे हुए लोगों को जीवित करने वाला प्रभु हमारे साथ है। हम लोग आशा भरी जीवन जिए, प्रेम पूर्वक जिए, खुशी का जीवन जिए, निराश और हताश ना जिए। ये सही है 41 का 10। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। परमेश्वर इतना बड़ा वायदा हमारे साथ किया है प्यारे। हम लोग को डरने की कोई आवश्यकता नहीं। संसार में हमारे साथ उतार चढ़ाव जीवन होगा। एक राजा हो, महाराजा हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबके जीवन में कठिनाई आती है, मुसीबत आती है, लेकिन वो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो लोग निराश हो सकते हैं। हम लोग परमेश्वर को जानते, परमेश्वर हमारे साथ है। हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर कहता है मत डर। हम लोग को डरने की आवश्यकता नहीं। कठिनाई आएगी, मुसीबत आएगी, उसको सामना करेंगे और परमेश्वर हम लोग को उससे छुटकारा देगा, उससे बाहर निकालेगा। इसलिए आशा भरी जीवन जीते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। भजन संहिता 55 उसके 22 को पढ़ देंगे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। चलो बेटा। वह तुझे संभालेगा। वह तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टालने न देगा। वरन धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। वो परमेश्वर अपने धर्म में देने हाथ से हम लोग को संभाले रखेंगे। प्रिय, आज हम लोग को आगे बढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। तो आज हम बहुत ही संतोषजनक वचन है, अपना बोझ यहोवा पर हम लोग डाल दें और वही तुझे संभालेगा। वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। अतः संपूर्ण भरोसा यहोवा पर हम लोग रखें। सारा भरोसा किसके ऊपर रखेंगे हम लोग? परमेश्वर के पास, यहोवा पर। वही हमारा जीवन में आशा का संचार करेगा। निराशा को निकालकर आशा का संचार हमारे जीवन में करेगा। तो कृष्ण प्रिय, हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हुए हम लोग आशा भरे जीवन जिए, आनंद भरे जीवन जीते हुए इस संसार में, इस स्वर्ग के किनारे की यात्रा में हम लोग हैं। सभी लोग यात्रा कर रहे हैं संसार में। जब तक जीवित हम यात्रा में हैं, इस यात्रा में हम लोग उतार चढ़ाव होगा, उससे हम लोग घबराएं नहीं। गाना गाते हैं, देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। संकट के समय में घबरा ना जाना, विपत्ति के समय में घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। हम लोग को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ जीवित परमेश्वर है, सुखी हड्डी में प्राण देने वाला, मरा हुआ व्यक्ति को जिंदा करने वाला प्रभु आज बदला नहीं है। हमारा प्रभु देने के लिए आने वाला है। आशा भरी हम जीवन जिए, आनंद भरी जीवन जिए, खुशी भरी जीवन जिए। प्रभु परमेश्वर आज के जीवित वचन पर हम हर एक के साथ बहुत अधिक आशीष दे, हम हर एक के जीवन में नई आशा दे और हर एक परिवार में खुशी का जीवन दे। परमेश्वर हमारे गुमला मंडली में हम हर कोई एक आशा भरी जीवन जीते हुए परमेश्वर के सामने उछले, कूदे, गाएं, उसका महिमा करें और प्रार्थना करें, धन्यवाद दें। परमेश्वर हमारे जीवन को आगे को बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगे, अपने पवित्र आत्मा को प्रभु इस वचन पर बहुत ऐसे आशीष दें। आमीन।